जब तीर्थ यात्रा पे निकले 36 वर्ष की यात्रा थी। कितने वर्ष की? 36 वर्ष की यात्रा थी। और यहाँ शास्त्र में ये प्रमाण है कि 36 वर्ष की यात्रा में गौ माता के गोबर में कुछ अन्न के जो दाने रहते थे, उन दानों को धोने के बाद वो दाने पाते थे कौन? विदुर जी। इसलिए विदुर नीति कैसी है? विदुर जी की नीति कैसी है? स्पष्ट है। और ऐसी बुद्धि है, ऐसा ज्ञान है विदुर जी का कि भगवान भी याद करते हैं विदुर को। 56 प्रकार के भोगों का त्याग करके विदुर के घर जाते हैं। और यहाँ ध्यान देना, यहाँ बताया है कि जिस समय भगवान हस्तिनापुर पहुंचे दुर्योधन को समझाने, उस समय विदुर जी अपने पद से हट चुके थे, वो दास ही थे। और जब भगवान पहुंचे हस्तिनापुर तो भगवान की व्यवस्था में देखो आप, जय जयकार हो रही है, 56 प्रकार के पकवान लगे हुए हैं, राजा महाराजा बैठे हैं। और राजा महाराजा की सभा में भगवान खड़े हो गए। और जब दुर्योधन ने कहा कि हे द्वारिकाधीश, आप क्यों खड़े हो गए हो? आप चलिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था है, 56 प्रकार के पकवान है। तो ध्यान देना, एक एक शब्द पर ध्यान देना। उस भरी सभा में जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं, उस भरी सभा में भगवान द्वारिकाधीश खड़े हुए और कह दिया, मेरा तो निमंत्रण है। बोले कहाँ है निमंत्रण? इधर विदुर जी सोच रहे, अरे निमंत्रण कहाँ है, किसके घर होगा निमंत्रण? उस सभा में विदुर जी बैठे और विदुर जी कह रहे निमंत्रण किसके घर होगा? अरे जहाँ राजा निमंत्रण दे रहा है, 56 प्रकार के पकवान लगे हैं, और इस सभा में भगवान खड़े होके वो कह रहे हैं कि मुझे तेरे यहाँ भोजन नहीं करना है, मेरा निमंत्रण है पहले से। बोले कहाँ? अरे मालूम नहीं दुर्योधन, मेरा निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले विदुर के घर, विदुर काका के घर। भरी सभा में विदुर जी खड़े हो गए, रोने लग गए और मन ही मन में विचार करे, वारे प्रभु, मैंने तो कभी बोला भी नहीं और तूने इतना सम्मान दे दिया। अरे मैंने तो बोला भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया। और भगवान के पक्का प्रेमी केवल भगवान को याद करता रहता है, निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। जब अंत समय आएगा वो स्वयं दौड़ता हुआ आएगा और उंगली पकड़ लेगा, स्वयं पकड़ लेगा। अरे जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता, अरे गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता, कर दे बेड़ा पार हमारी गौ माता, कर दे बेड़ा पार हमारी गौ माता, अरे कर दे बेड़ा पार हमारी गौ माता, कर दे बेड़ा पार हमारी गौ माता। बोलिए गौ महारानी की, सांवरिया सेठ की जय। और ध्यान देना, गौ की महिमा को समझने वाला समझेगा कि गौ माता का प्रेम कितना है। आपके घर अगर गाय है, आपके आंगन में गाय है, तो आप ये कभी मत सोचना कि हम गौ माता को पाल रहे हैं। नहीं, ये गौ माता मेरे पूरे परिवार को पाल रही है। ये गोपाल गौशाला में ये जो गैया घूम रही है गोपाल की, आप सभी भक्त, कड़ैया नहौर के सभी भक्त, गोपाल गौशाला की समिति, आप सबसे बस व्यास गादी से यही कहना चाहेंगे कि देखना, इस माया कहीं इस दुकान से भी बिगाड़ नहीं करवा दे। अगर आपके अंदर ये भाव आ गया कि नहीं, हम पूरे गांव के मिलके गौ माता को पाल रहे हैं, तो बिगाड़ दी उसे, हम पाल रहे नहीं। अरे ये हमारी माँ है, ये पूरे संसार को पालती है, हम पाल नहीं रहे, हम तो सब मिलके सेवा कर रहे हैं हमारी माँ की। क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव रखो।
नहीं तो एक छोटे से गलती भारी पड़ जाएगी। अगर ये पाल रहे हैं, क्या पाले माँ को, वो माँ संसार को पालने वाली है, हम पाल नहीं रहे, हम तो सब सेवा कर रहे हैं गौ माता की। और कहते हैं जिस गांव में गौ भक्त भाव से गौ माता की सेवा करते हैं, ध्यान देना, तो उस गांव के हर एक जीव के ऊपर जब कोई बदरा आती है, जब कोई संकट आता है, तो यहाँ संत वाणी कहती है कि गौ माता उस संकट को, उस बदरा को अपने ऊपर झेल लेती है, अपने ऊपर ले लेती है। ये सत्य बात है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। आपके घर आंगन में अगर गौ माता है, आपके घर में अगर गाय है, तो विश्वास मानिए आपके घर का हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य समझो सुरक्षित। कभी देखना जब भी आपके घर में गौ माता, या बताया है संत वाणी कहती है कि गौ माता तभी रोगों से ग्रसित होगी जब उसके घर के मालिक के ऊपर, उसके घर के सदस्य के ऊपर, वहाँ बाल बच्चों के ऊपर अगर कोई भद्रा आएगी, तो वो भद्रा गौ माता अपने ऊपर ले लेती है और बीमार हो जाती है। कभी चारा नहीं खाए, कभी पानी पीना बंद कर दे, और अपन सब क्या बोले, अरे बीमार हो गई, बीमार हो गई, गौ माता बीमार हो गई, इलाज करवाओ, इलाज करवाओ। लेकिन यह संत वाणी क्या कह रही, गौ माता जब ही बीमार होती है, गौ माता में कभी कोई रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गौ माता के अंग अंग में देवी देवता है, वो कभी रोगों से ग्रसित नहीं होगी। गौ माता जब भी रोग से ग्रसित होगी तो समझ लेना आपके क्षेत्र पे, आपके गांव पे बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो इस गौ माता ने झेल लिया है, अपने ऊपर ओढ़ लिया है। अरे जिसके अंग अंग से, जिसका गोबर भी औषधि का काम करे, उसमें बीमारी आएगी क्या? जरा विचार करना। जिसका मल मूत्र भी औषधि में काम करे, रामबाण की तरह काम करे, बड़े से बड़े रोग को नष्ट करने का जिसका गोबर क्षमता रखे, ध्यान देना, इतनी क्षमता है उस गोबर में, इतनी औषधि है कि बड़े से बड़े रोग को नष्ट कर देता है। ऐसा गुण उस गोबर में है। उस गौ माता के अंग में कभी रोग नहीं आता, लेकिन जब भी रोग आता है, ये कथा अपने जीवन में उतार लेना कि मेरे परिवार पे, मेरे घर के सदस्य पे बहुत बड़ा संकट आया था, वो संकट आज गौ माता ने। आज अगर मेरी गैया रोटी नहीं खा रही है, चारा नहीं खा रही है, पानी पीना बंद कर दिया है, तो इसके पीछे कारण यही है कि ये माँ है, और अपने पुत्र का जब दुख आया तो इसने अपने ऊपर ओढ़ लिया, सारा दुख अपने ऊपर ले लिया। अभी थोड़े दिन पहले गौ माता में जो रोग आया था, वो रोग क्या था? वो वही तो रोग था कि इस विश्व के ऊपर आई हुई हर आपत्ति को गौ माता अपने ऊपर, कि ये विश्व सुरक्षित रहे। क्यों? क्योंकि ये उसके गोपाल की बनाई हुई सृष्टि है, और गौ माता का भाव सदा ऐसा रहता है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो ध्यान देना, गौ की महिमा को समझने वाला ही समझेगा। गौ माता के दर्शन मात्र से आपके पितृ सुखी हो जाते हैं। आप तो केवल नियम बना लो कि मैं रोज गौ माता के दर्शन करूंगा, भाव से गौ सेवा करूंगा।